हेलो एवरीवन। कल हमने यूनिट एंड मेजरमेंट में एरर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है द वंडरवाल इक्वेशन इज p प्लस ए अपॉन वी स्क्वेयर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी द डायमेंशंस ऑफ ए। एक की अपने को डायमेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लेंगे p प्लस ए अपॉन में वी स्क्वेयर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। एक की डायमेंशन निकालनी है तो हम इतने इतने का यूज करेंगे। p इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू ए, ये जो इक्वल में रखेंगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर हो जाएगा। यार p इज प्रेशर एंड v इज वॉल्यूम। ठीक है ना, वॉल्यूम क्या होता है? लैंड इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल बी एच। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर के डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, और प्रेस वॉल्यूम L3, और ये इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो M1 L माइनस वन हो तो ये इससे हो जाएगा तो 6 हो जाएगा ही, 6 माइनस वन 5, और ये T माइनस टू। तो एक का डायमेंशन निकल जाएगा M1L5T माइनस टू। अगला क्वेश्चन है गिवन दैट F इज इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वेयर where F and T represent the force and time. The dimensions of A and B, A और B की अपने को डायमेंशन निकालनी है। पिछली वीडियो में किया था उसी तरह हम इसका डायमेंशंस निकालेंगे। इस इक्वेशन को सबसे पहले जीरो के इक्वल पुट करेंगे। ए और बी दो है तो केस वन और केस सेकंड दो केस बन जाएंगे। तो पहले को एफ माइनस एट्टी इज इक्वल टू जीरो, एफ इज इक्वल टू 80, तो टी इसकी मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन टी। एफ फोर्स हो जाएगा, टी टाइम हो जाएगा, M1L1T माइनस टू फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी और ये टी हो जाएगी। इसी तरीके सेकंड में इसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो बी क्या हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई में जाएगा तो एफ अपॉन टी स्क्वेयर। तो फोर्स की डायमेंशन M1L1T माइनस टू और ये हो जाएगा T2। तो बी की डायमेंशन निकल जाएंगे M1L1T माइनस फोर। फोर्स की हमें डायमेंशंस निकालने हमने पिछले वीडियो में बता दिए थे, जिससे हम फोर्स प्रेशर मोमेंटम किसी भी ड्राइव यूनिट की डायमेंशंस इजीली निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ ए क्वांटिटी x इज मल्टीप्लाई बाय द टाइम देन द एंगुलर मोमेंटम इज ऑब्टेन। अगर किसी क्वांटिटी को हम x से मल्टीप्लाई किसी क्वांटिटी x को हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम हमें मिलता है। तो हमें अपने को डायमेंशंस फॉर्मूला निकालना है x का। x इज मल्टीप्लाई बाय t, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। एंगुलर मोमेंटम हम जे से डिनोटेड करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, और डिस्टेंस क्या है? लेंथ। और एंगुलर मोमेंटम हमको जैसे डिनोटेड करते हैं। तो मास का m1, वेलोसिटी का m0 L1 t माइनस वन, और लेंथ का L1। तो j किसके इक्वल हो जाएगा? m1 L2 t माइनस वन। अपने को डायमेंशंस निकालनी है x की। तो पहली इक्वेशन को यूज करेंगे, x इधर है तो इसके अपोन में चले जाएगा, इस तरह आ जाएगा जो x इज इक्वल टू जे अपोन में टी। जे की डायमेंशन अभी हमने निकाली हैं, इसको यहाँ पुट कर देंगे, टाइम का t1 का t1 हो जाएगा। तो x की डायमेंशन निकल के आएंगे अपने पास M1L2T माइनस टू। अगला क्वेश्चन है इफ एफ वी एंड टी आर चूज एज ए यूनिट ऑफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम रेस्पेक्टिवली देन द डायमेंशंस ऑफ मास विल बी। मास की डायमेंशंस निकालनी है अपने को। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, एंड मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। रख लेंगे तो अगर इनको हम एक साथ लिखेंगे तो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई एंड टी जेड। मास क्या हो जाएगा? मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1 L0 हो जाएगा, T0 हो जाएगा, क्योंकि मास तो m1 है तो m1 हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ये हो जाएगा m1 L1 T माइनस
2 और x का ऊपर के ऊपर आ जाएगा। वेलोसिटी होती है m0 L1 t-2 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये y हो जाएगा और टाइम का tz हो जाएगा। तो सबसे पहले हम x को सोल्व करेंगे मास को लेके। इधर x में क्या है m1, तो 1 आ जाएगा इसका, x में 1, तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, t को 0, यहाँ पे m0 L0 t1 है सिर्फ ओनली, तो z को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z0, तो x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी 1। अब इसी तरह लेंथ को सोल्व करेंगे, लेंथ का L0 0 आ जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा, और t का यहाँ पे L0 है ही, तो z को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू अपने अभी निकाली थी 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। इसी तरह हम z की वैल्यू t को लेके निकाल सकते हैं, तो z की वैल्यू आ जाएगी 1। तो टोटल वैल्यू आ गई, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको f1, x की वैल्यू 1 है तो 1, v -1, y की वैल्यू -1 क्योंकि यहाँ पे y था, और t की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 आई थी। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चनों की पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, द लिस्ट काउंट ऑफ वॉच इज 0.1 सेकेंड, पेंडुलम टेक 20 सेकेंड इन 20 ऑक्सीलेशन, फाइंड द परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड इज। परसेंटेज एरर टाइम पीरियड का निकालना है अपने को। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लिस्ट काउंट ऑफ वॉच इज 0.1 सेकेंड, और पेंडुलम 20 ऑक्सीलेशन करता है 20 सेकंड में, तो टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा 20/20, 20 ऑक्सीलेशन 20 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 1 ऑक्सीलेशन करेगा ये। अपने को क्या निकाला, परसेंटेज टाइम पीरियड निकालना है, तो डेल टी मेजर टाइम अपॉन में टोटल टाइम, ट्रू टाइम मतलब ट्रू वैल्यू इंटू में 100% से मल्टीप्लाई करें तो 100, तो ये कितना दे रखा अपने को 0.1 लिस्ट काउंट, और ट्रू कितना है 1 सेकेंड, तो 1 इंटू 100 तो कितना निकल जाएगा, टाइम पीरियड परसेंटेज इन टाइम पीरियड कितना निकल जाएगा 10%। अगला क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट एंड इट्स सेमी डायमीटर इज डिक्रीज बाय 1%, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी विल बी। डिक्रीज बाय 1%, कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज बाय 1% एंड इंक्रीज बाय 2%। अगर सेमी डायमीटर डिक्रीज हो रहा है 1%, तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ये तो होगा इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो अपने को दे क्या रखा है, डेल आर अपॉन आर इंटू 100, परसेंटेज एरर कितना दे रखा है अपने को 1% डिक्रीज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द फ्री फॉल बॉडी क्या है, जी की स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r²। अपने को दे रखा है मास ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, तो gm तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो अब इसका परसेंटेज एरर निकालेंगे तो डेल g/g इंटू 100, ये r², पावर आगे आ जाती है 2 डेल r/r इंटू 100, तो r की वैल्यू कितनी दे रखी 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंक्रीज होगा 2%। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हमें इसमें इसकी ऐसा यूनिट पता होनी चाहिए, साथ में साथ इसके फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम होते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो क्या दे फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द यूनिट डाइन ग्राम इनवर्स इज। एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट ये होती है डाइन ग्राम इनवर्स, ये सीजीएस यूनिट में दे रखी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। फोर्स की एम की एस यूनिट क्या होती है? न्यूटन अपॉन के जी। और सी जी एस यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन की डाइन और के जी की ग्राम हो जाएगी। तो इसमें एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन वो क्वांटिटी है जिसकी यूनिट डाइन ग्राम इनवर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ ए वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin ओमेगा x अपॉन v माइनस k, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड v इज द लीनियर वेलोसिटी। डायमेंशंस निकालने अपने को के। ऑप्शन दे रखे अपने को ये चार, एल टी, टी इनवर्स, टी माइनस वन और टी स्क्वेयर। तो अपने को x की डायमेंशन निकालने, तो सबसे पहले हम इसको लेंगे x माइनस वी, इसको इक्वल में करेंगे तो इधर इक्वल में करेंगे तो इक्वल में आ जाएगा के। x एक लेंथ है L1, वेलोसिटी के अपने को डायमेंशन फॉर्मूला पता है L1 टी माइनस वन, L1 से L1 कैंसिल और ये ऊपर जाएगा, टाइम पीरियड हो गया ना 1/t, तो ये ऊपर जाएगा तो T1। तो ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।